देश के प्रधानमंत्री के रूप में अनेक श्रेष्ठतम जो कार्य किए और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाया। जैसे आगरा में उनकी जन्मभूमि और कानपुर में उनकी शिक्षा की भूमि और बलरामपुर और लखनऊ उनकी कर्म भूमि राजनीतिक रूप से रही है। आज उनकी जन्म जयंती है। जन्म जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने देश को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत एक ऐसा सड़कों का जाल बिछाया जिससे भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हुआ। आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से संसद में जब कांग्रेस की ओर से हमारे 2 सांसद थे, उपहास उड़ाया जा रहा था कि भाजपा के 2 सांसद हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो पूज्य अटल जी ने कहा था, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देश तुम पर हंसेगा जब भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की लगातार दूसरी बार सरकार है और हैट्रिक हम 2024 में लगाने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज तो अयोध्या आया हूं, यहाँ 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, तमाम विकास योजनाएं हैं, वह अयोध्या वासियों को सौंपने और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इस बीच हम लोग स्वच्छ अयोध्या धाम होना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि का क्षेत्र है और इस समय पूरे विश्व की दृष्टि अयोध्या पर लगी हुई है। तो कई दिन स्वच्छता अभियान चलाएंगे और आप सबसे भी अपील करेंगे कि आप सब भी हमारे साथ स्वच्छता के कार्यक्रम में शामिल हों। सर, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और किस तरीके से आंदोलन से भी आप जुड़े रहे, किस तरीके से? देखिए, यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कार्यसेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्रभक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता, जिसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कार्यसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को पर लाठियां बरसाई गईं और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली, उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था, लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कारसेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए थे, उन्हें भी गहरी चोटें आई थी। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित हूं कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी, आज पूज्य अटल जी का जन्म जयंती का दिन है। अटल जी ने भी कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्यथा हम धारा 370 हटाते और रामलला का भव्य मंदिर बनाते। और मैं इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब हमारे पास बहुमत आया
तो हमने धारा 370 भी हटाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ किया। किन किन योजनाओं का शिलान्यास होगा? और आप लोगों से अलग अलग भेंट होती रहेगी और लगातार आपको किस्तों में हम लोग कुछ न कुछ देते रहेंगे। अब जो मैंने कहा कार्यक्रम के बारे में बैठक के बाद आपको जानकारी ठीक है सर।